बच्चे क्यों छुपाए गए, वो भी अलग अलग जगहों पर। बच्चे मैंने ढूंढे हैं, बच्चे क्यों छुपाए गए? बाबा ने मम्मा को मारा, अच्छा, और उसके बाद टांगों से खींचा और फिर लटका दिया, चेयर पे बिठा। लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात की, जो मेरी उससे बात हुई थी, उसने सिर्फ एक ही बात की कि मुझे मैं बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चों के लिए सब। वो कहता है ना कि बड़े बेटे को मैं ले गया, छोटा कहाँ था, शायद वो भूल गया बताना। अब लोग ये सोच के जाते हैं कि जी सुसाइड क्या है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे हालात ना बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं। पहले वो खड़ा हुआ होता है, उसने शोर शराबा पहले मचाया, हम लोग जैसे मेरी मामी मेरे साथ गई थी, भाई की शादी छोड़ दी, भाई का जनाजा छोड़ दिया, हर चीज़ उसने कुर्बान कर दी, फिर भी आप उसको मार। पुलिस की वजह से हम लोग जब अंदर गए और पूरा घर खाली था, मैंने दरवाजे खोलना शुरू किए, 2-3 कमरे लॉक थे। अच्छा। बिल्कुल लॉक थे। मैंने दरवाज़ा बजाया है, मैंने खोला है, वो आपके घर में एक बच्ची इंतकाल कर गई है, आप लोग के अंदर इंसानियत नहीं है, आप लोग बाहर आए। आप बच्चे हमें नहीं मिल रहे थे, बच्चे उन्होंने छुपाए हुए थे, अली रज़ा नहीं मिला, हमें खड़ा हुआ था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। पुलिस ने ही हमें बताया कि ये मर्डर है, पुलिस ने ही हमें सबूत दिखाए सारे के सारे। उसका बैग, जो हैंड बैग था, वो रेडी हुआ था, खुला पड़ा था, साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। बच्चों के बैग्स भी पड़े हुए थे वहाँ पर। इट मीन्स वो आना चाहिए। सानिया को बर्थडे गिफ्ट उसने बीवी ला कर, बहुत ज़्यादा जैसे साबिर होते हैं लोग, उस तरह वो कमज़ोर नहीं थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सब्र करने वाली, हिम्मत हारने वाली नहीं थी, वो फाइट करने वाली थी हर चीज़। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम क्राइम सीन के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं मुल्तान में। मुल्तान की एक सैयदादी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होती है। वो देखते ही देखते कुछ ही देर में हजारों लाख लोग हैं वो सानिया ज़ोहरा के साथ जुड़ गए हैं। क्यों साबित करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो वकुआ, वो तस्वीर, वो वीडियो, वो सारी जाए वकुआ की जो चीज़ें हैं वो चीख चीख कर बता रही हैं। उनको एक ज़बान मिल गई है कि यहाँ पर इस कमरे में सानिया ज़ोहरा को मारा गया, फिर लटका दिया गया, लेकिन अदारे सारे खामोश। क्यों खामोश? मेरे साथ मौजूद है सानिया की कज़न फूफीज़ाद हैं और हम उम्र भी हैं, और ये वो लड़की है, ये वो बच्ची है जो उस वक्त जाए वकुआ पर पहुंची। इन लोगों ने सानिया को कैसे देखा, उस वक्त वहाँ पर क्या चीज़ें थी, जानते हैं इनसे। सामने को सबसे पहले हमें ये बताया जाता है SHO की तरफ से कि जी हमारी बहन ने सुसाइड कर लिया। हम लोग ये सोच के जाते हैं कि जी सुसाइड क्या है, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पे हालात ना बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं। सबसे पहले जो अली रज़ा है वो खड़ा हुआ होता है और वो अजीब, उसके चेहरे पे बुखलाहट होती है। अच्छा। बहुत खौफ और बड़ा अजीब उसके चेहरे पे ना अजीब से एक्सप्रेशंस होते हैं। पहले वो खड़ा हुआ होता है, उसने शोर शराबा पहले मचाया। हम लोग जैसे मेरी मामी मेरे साथ गई थी, सानिया की छोटी बहन गई थी, हम 3 औरतें गई थी और हमारे साथ कुछ मुलाजिम थे। सबसे पहले हम लोग जब गए उसने शोर शराबा मचाया, उसके बाद पुलिस वहाँ पर मौजूद थी। पुलिस की वजह से हम लोग जब अंदर गए और पूरा घर खाली था, और हम लोग उसके कमरे में गए। जैसे गए पुलिस ने सबसे पहले हमें अंदर आने नहीं दिया। ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस ने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला और हमें दिखाया, जिसके बाद जो सानिया मेरी जो मामी है वो बेहोश हो गई थी और हमारे अपने हाथ पांव कांपने लगे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, और पूरा घर किधर है। कि मतलब अगर आपके घर में कोई वाकया, कोई फौत हो गया, बजाय चाहे वो हादसा भी हो, कुछ हो, घर वाले निकलते तो हैं, ऐसा तो नहीं होता सब कमरे में छुप कर बैठ जाते हैं, कुंडियाँ लगा कर बैठ जाते हैं। उसके बाद जब मैं नीचे आई हूँ, मैंने दरवाजे खोलना शुरू किए, 2-3 कमरे लॉक थे। अच्छा। बिल्कुल लॉक थे। मैंने दरवाज़ा बजाया है, मैंने खोला है, वो नहीं खुले। उसके अलावा एक कमरा था जिसमें अली रज़ा की वालदा मौजूद थी। वो मैंने दरवाज़ा बजाया और वो दरवाज़ा उसने इसलिए खोला क्योंकि वो दरवाज़ा ऑलरेडी टूटा हुआ था। अच्छा। वो टूटा हुआ था, इसलिए वो उसने, क्योंकि टूट ना जाए दरवाज़ा और ज़्यादा, उसने दरवाज़ा खोला है और उसने मुझे कहा क्या हुआ है। अंदर AC चल रहा था, फुल कूलिंग थी। अच्छा। फुल कूलिंग, साथ उसके एक नौकरानी सो रही थी। उसने मुझे कहा कि क्यों शोर मचा रहे हो। मैंने कहा आपको नज़र नहीं आ रहा कि आपके घर में एक बच्ची इंतकाल कर गई है, आप लोग के अंदर इंसानियत नहीं है, आप लोग बाहर आए, आप लोग उसको देखें तो सही। उसने मुझसे एक ही बात की, उसने कहा मुझे तंग मत करें, मुझे सोने दें। ये कहकर उसने दरवाजा दोबारा से बंद कर दिया। घर में बहू की लाश पड़ी है, बहू की लाश पड़ी। उसके बाद उसने दरवाजा बंद कर दिया और हम लोग फिर दरवाजे हमने और देखना शुरू कर दिए, इधर उधर देखना शुरू कर दिया कि और लोग किधर है। उसकी नंद नहीं थी कबल, शायद वो भी कहीं छुपी हुई थी क्योंकि कमरे लॉक थे। वो कमजोर नहीं थी, उसको यहाँ पर किसी चीज की कमी नहीं थी। वो जब भी आती थी ना, उसको एक चीज सिखाई जाती थी कि बेटा तुम्हारी बैक स्ट्रॉन्ग है, तुम एक खाती पीती घराने की लड़की हो, तुम अकेले भी सर्वाइव कर सकती हो।
ठीक है, वो पढ़ भी रही थी, वो यूनिवर्सिटी जाती थी, उसकी अपनी गाड़ी थी, अपना हर चीज़, अपनी पॉकेट मनी, वो बहुत ऐश से ज़िंदगी गुजारी थी। लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात की, जो मेरी उससे बात हुई थी, उसने सिर्फ एक ही बात की कि मुझे मैं बच्चों को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मैं अपने बच्चों के लिए सब्र करूँगी। वो वहाँ पर रह रही थी, सिर्फ बच्चों के लिए रह रही थी और कोई उसको मजबूरी नहीं थी। घर वाले वो किसी भी हालात में, हम वो घर वाले नहीं है कि जी बेटी तलाक हो गई हम उनको कबूल नहीं करते, हम सर आंखों पे बिठाते हैं, ठीक है ना। अगर वो आ जाती, हमें पता था वो किस किस्म का इंसान है, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते थे, हम कहते थे कि आ जाओ वापस। उसके घर वाले, उसके माँ बाप, हम कजन्स वगैरह, हम सब उसको सपोर्ट करते थे। अच्छा, आपका बचपन गुजरा, आप दोनों हम एज थी, जब आप दरवाजा खोलती हैं तो आपकी प्यारी सहेली, आपकी कजन, जिन्होंने ये सारा वक्त इकट्ठे गुजारा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि ये सब कैसे हो गया। मैं तो यकीन कर ही नहीं सकती थी। मैं यकीन करें, जब सबसे पहले मैं गई, मुझे पुलिस ने बुलाया कि आप आएँ और आप हमारी हेल्प करें इनको उतरवाने में, और मेरे से नहीं हो सका। मुझे उस वक्त वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, इतनी वॉमिटिंग मुझे स्टार्ट हुई कि मैं बेहोश होने वाली हो गई थी। अच्छा। उसको देखकर मेरे से देखा ही नहीं जा रहा था उसको इस हाल में कि ये क्या कर दिया। मतलब एक लड़की, आप मुझे बताएं, ऐसे शौहरों को तो चाहिए वो बीवियों को आंखों पर बिठा के रखे। उसने अपने माँ बाप छोड़ दिए, भाई की शादी छोड़ दी, भाई का जनाजा छोड़ दिया, हर चीज़ उसने कुर्बान कर दी, फिर भी आप उसको मार रहे हो। वो उसके पास, लड़की के पास फ़ोन नहीं था, अच्छे कपड़े, यहाँ पर वो ब्रांड्स पहनती थी। जब फ़ोन कोई भी आता था सबसे पहले सानिया के पास आता था, चाहे वो आईफोन का नया मॉडल हो, सबसे पहले सानिया। और वो लड़की फ़ोन के बगैर रह रही थी अली रज़ा के लिए। कि बच्चे क्यों छुपाए गए, वो भी अलग अलग जगहों पर। बच्चे मैंने ढूंढे हैं, बच्चे क्यों छुपाए गए? बच्चे आपके पास हैं? जी, बच्चे मेरे। बच्चों से कोई बात हुई कि उस दिन हुआ क्या था? बच्चा खुद बताता है। बच्चा कहता है कि जी मम्मा यहाँ पर आ रही थी मजलिस पर, अच्छा, बाबा ने मम्मा को मारा, अच्छा, और उसके बाद टांगों से खींचा और फिर लटका दिया चेयर पे बिठाकर। ये जो अली रज़ा की कहानी थी कि बच्चे को मारा और फिर जाकर, ये गलत है? ये बिल्कुल गलत है। और मेरा एक सवाल है कि बड़े बेटे को तो तुम ले गए, छोटा किधर था? कि माँ इतनी होती है, बेहस होती है कि छोटे बेटे के सामने ही उसने कर ली। वो कहता है ना कि बड़े बेटे को मैं ले गया, छोटा कहाँ था? शायद वो भूल गया बताना, अब उसको याद आ जाएगा मेरे बयान के बाद। शक हमें उस वक्त ही हो गया था जब हम उसके घर गए थे। अच्छा। उस वक्त ही हमें शक हो गया था उन लोगों के रवैयों से। बच्चे हमें नहीं मिल रहे थे, बच्चे उन्होंने छुपाए हुए थे। अली रज़ा नहीं मिला, हमें खड़ा हुआ था, उसके बाद पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, उन्होंने बल्कि उन्होंने लड़ाई फसाद भी किया। मेरे बाद में 2 मामू मेरे आए, उनको उन्होंने मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा। उसके बाद बहुत उनकी लड़ाई हुई आपस में। और ऐसा कहाँ होता है कि जी जहाँ पर आपकी घर में बहू इंतकाल कर गई आप उनके घर वालों को मारें? और उसके बाद पुलिस उनको ले गई, और पुलिस इस चीज़ की गवाह है। वो जो ASP हैं, अगर नाम नहीं मैं उनका बोल रही, अनम, हाँ जी, उनको मैंने ये चीज़ कही थी। मैंने कहा आपके सामने हालात हैं, उसकी वालदा नहीं निकली कमरे से बाहर, वो किधर है अली रज़ा? उन्होंने हमारे लोगों को मारा है। मामू को क्यों मारा, क्या गलती थी मामू? उन्होंने ये जाके सवाल किया ना कि हमने आपको अपनी जिंदा सलामत बेटी दी है, आपने हमें लाश दी है, ऐसा क्यों है? ऐसा क्या हुआ था कि जो तुम लोगों ने ये किया? पुलिस गवाह है हर चीज़ की। इवन पुलिस ने ही हमें बताया कि ये मर्डर है। पुलिस ने ही हमें सबूत दिखाए सारे के सारे कि जी उसके गले पे ये है, वो है। और जो दुपट्टे की ये लोग बात करते हैं, जो दुपट्टा उसके ड्रेस के साथ का था, वो दूसरी चेयर पे पड़ा हुआ था जो मैं साथ लेकर आई हूँ। आप गौर कर सकते हैं कि उसके सूट के साथ का दुपट्टा नहीं था, ब्लैक सूट के साथ कौन सा पहनते हैं, सिर्फ प्लेन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो कोई साफा टाइप है, मर्दाना कपड़ा है, और उसके अलावा उसकी इतनी हाइट ही नहीं है कि वो पंखे के टॉप के ऊपर बांधे। आप जूम करें तो देखिए पंखे के टॉप के ऊपर बंधा हुआ है, ऐसे ही है दुपट्टा। उसकी ऐनक गिरी हुई थी, टूटी हुई थी। वो किसकी थी ऐनक? सानिया की थी, क्योंकि अच्छा। मुझे पुलिस ने बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी कज़न को क्या ऐनक लगी हुई थी? मैंने कहा हाँ जी, वो लगाती थी कभी कभार। अच्छा। उसके अलावा कपड़े, उसके सारे कपड़े नीचे गिरे पड़े थे। उसका बैग, जो हैंड बैग था, वो रेडी हुआ था, खुला पड़ा था, साइड टेबल पे पड़ा हुआ था। बच्चों के बैग्स भी पड़े हुए थे वहाँ पर। इट मीन्स वो आना चाह रही थी। हमने हुकूमत पे बहुत एतमाद किया, हमने पुलिस पे बहुत एतमाद किया। पुलिस ने ही हमें कहा कि ये 100% मर्डर है, इसको गला दबा कर लटकाया गया है। फोरेंसिक टीम वहाँ पर थी, मौजूद थी, उन्होंने हमें कहा कि ये 5 मंथ्स प्रेग्नेंट भी है। अच्छा। सारी बातें वो खुद बताते हैं, मुझे नहीं पता क्या स्टोरी है। उन्होंने बताया कि उसकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, उन्होंने बताया कि जी वो प्रेग्नेंट है, उन्होंने बताया कि जी ये मर्डर है। अब वो सारे सबूत कहाँ गए? मुझे नहीं पता क्यों नहीं मान रहे इस चीज़ को, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये चीज़ क्यों नहीं साबित हुई, क्योंकि हमें उन्होंने ही कहा था। नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देखिए, उनकी बहू थी, उनकी बहू मरी थी, पोस्टमार्टम उनकी जिम्मेदारी थी। उनके घर कत्ल हुई थी, उनके घर मरी थी, उनके घर ये भी चीज़ उनकी जिम्मेदारी थी कि जनाजा उन्हीं के घर से निकलना चाहिए, सारे रसूमात वो अदा करें, जबकि वो लोग तो निकले भी नहीं।
ऐसा कहाँ होता है? उनकी बहू थी, उनके बच्चों की उसकी माँ थी, उनको चाहिए था वो जनाजा करवाते, हर चीज़ करवाते, शामिल होते हर चीज़, वो तो शामिल भी नहीं है, वो तो नज़र भी नहीं आए। अच्छा, आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की? किसी ने भी नहीं की, कोई फैमिली मेंबर नहीं आया? किसी ने भी नहीं की। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि उनके अपने रिश्तेदार उनके खिलाफ बोल रहे हैं। उसकी बौखलाहट नहीं देखते। वो बयान में उसने सबसे पहले ये कहा है कि सानिया मेरी दूसरी बीवी है, हालांकि निकाहनामे पे उसने ये कहा हुआ था कि जी सानिया मैं कवा रहा हूँ, और सानिया से शादी के बाद भी उसने एक और निकाह किया। वो लालची इंसान था बेसिकली। अच्छा। और वो एक बदमाश किस्म का इंसान था, वो नशे करता था, ड्रग्स करता था, जिसके उसमें आके वो साइको किस्म का इंसान था। वो चाहता था सानिया उसके अलावा किसी को देखे नहीं। वो उसकी बड़ी गंदी सोच, बहुत थर्ड क्लास सोच थी। एक दफ़ा वो हमारी किसी फैमिली इवेंट पे सानिया आई हुई, वो उसको कह रहा था कि तुम कहाँ बैठी हुई हो, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई लड़का तो नहीं है, तुम किधर बैठी हुई हो, मैं आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो, कितनी देर में आओगी, कहाँ हो, मुझे तस्वीरें भेजो। एक एक पॉइंट की उस बंदे ने तस्वीर मांगी। और मैंने सानिया को एक बात की, मैंने कहा सानिया इतने टॉर्चर में क्यों रह रही हो, आखिर क्या है? और वो मुझे एक ही कहती थी कि मेरा बेटा है, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मेरा बेटा बच्चों की वजह से जी, मेरा बेटा है, मैं तो आ जाऊंगी, वो आगे सफर करेंगे, वो छोटे हैं अभी। जो उसकी पहली अहलिया है वो भी आप लोगों के खानदान में से है, फैमिली में से है? नहीं, वो हमारे खानदान में से नहीं है ना। हम उसका तो पता नहीं कौन है, वो उम्र से बड़ी है सानिया से। और अच्छा। सानिया को बर्थडे गिफ्ट उसने बीवी ला कर दी है। अच्छा। सानिया की बर्थडे थी लास्ट ईयर, तो उसने बर्थडे उसको क्या दी, अपनी बीवी ले आया घर पे। सौतन का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो भी पंप करती थी। एक बहुत बड़ा रीज़न आपको पता है, हमारी सोसाइटी में चीज़ें चलती हैं कि जी बेटे उसके हो गए, मेरी बेटी हैं, इस तरह की चीज़ें, जेलसी वगैरह चलती होती हैं। उसका भी बहुत बड़ा हाथ है, साथ में उसकी माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो पूरा घर एक लालची है। जब शादी के बाद वो गई थी, उसकी लटें कटी हुई थी। उसने ये बात हमें घर आकर बताई थी कि मेरी पूरी एक लटें कटी हुई थी। मैंने अक्सर देखा है मुल्तान में लोग सड़कों पर हैं, सिविल सोसाइटीज सड़कों पर है, जो खवातीन हैं वो सड़कों पर हैं। आपको इंसाफ के हसूल के लिए सड़कों पर क्यों आना पड़ा? देखिए, हमें इंसाफ के लिए इसलिए आना पड़ा कि ताकि कोई और लड़की सानिया ना बन सके। हर इंसान ये महसूस कर सकता है कि अगर कोई हमारे साथ खड़ा होगा तो कल कोई उसके साथ भी नहीं होगा। वरना अगर इनको इस बार सज़ा नहीं मिली तो हर कोई अली रज़ा बन सकता है और हर लड़की सानिया बन सकती है। हमें ये कहा जाता था कि आपकी बेटी इतनी खुश है कि वो माँ बाप से मिलना पसंद नहीं करती। ऐसा कहाँ, कौन बेटी नहीं मिलना चाहती है अपने माँ बाप से? आजकल की टेक्नोलॉजी का ज़माना है, कौन लड़की नहीं चाहती है उसके पास फ़ोन हो, जिसके पास हर साल नया फ़ोन जो है। गोल्डन स्पून के साथ जी। उसने जन्म लिया है, वो सारी चीज़ों से खुद महरूम है। खुद महरूम है। उसको उसके बारे में अब वो लोग ये फैला रहे हैं कि जी वो फ़ोन नहीं चाहती थी, उसको फ़ोन रखना पसंद नहीं। किसको नहीं, आजकल तो मजबूरी है फ़ोन रखना, पसंद हो या ना हो। अच्छा, इस सारे सानिया कत्ल के मर्डर में एक तरफ उसको साबित करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ से आपका मुतालबा है कि उसको कत्ल किया गया है। इस सारे मामले में पुलिस का क्या कहना है? पुलिस हमारा साथ नहीं दे रही, नहीं दे रही। पुलिस मौके पे मौजूद थी, हर चीज़ पुलिस खुद देखने वाली है। अब हिना साहिबा जो आई हैं तो उसके सामने अनम, जो एसपी अनम है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें उनको नहीं बताई। अच्छा। उन्होंने नहीं बताया उनको कि उस पर तशद्दुद के निशान थे, उन्होंने कुछ भी तशद्दुद नहीं बताया। उन्होंने प्रेगनेंसी मेरे ख्याल से उन्होंने वो भी नहीं बताई। अच्छा। और उनको हमसे पता चला कि वो उस पर तशद्दुद के निशान थे। तो उस दौरान आप लोगों ने नहीं बताया जब आपके दरमियान में थी? हमने बताया उनको, और वहाँ पर वो खामोश थी एसपी साहिबा, उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे। हमने उनको बताया कि आपके सामने वहाँ पर उसके तशद्दुद के निशान थे, उसके साथ वो प्रेगनेंसी भी आप लोगों ने ही बताई हमें। तो हम लोगों ने कहा आप लोग अब कैसे आप लोग उनको नहीं बता रहे? वो लोग उन्हीं को बचाना चाह रहे हैं, क्योंकि पैसा, जाहिर सी बात है हमारे मुल्क में यही कुछ होता है कि मुल्जिम होता है उसको सज़ा नहीं मिलती, पैसा खिलाते हैं और बच जाते हैं, और जिनको इंसाफ चाहिए होता है वो ऐसे ही रोते रहते हैं। सानिया को इंसाफ मिलेगा? सानिया को इंसाफ पाकिस्तान में मुश्किल है। आप बिल्कुल मायूस हैं? बिल्कुल। लेकिन आपने शायद घर से बाहर निकल कर देखा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में सानिया के लिए लोग बाहर निकल रहे हैं। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग जो हैं वो जुड़ गए हैं आप लोगों के साथ। देखिए, लोगों को जुड़ना चाहिए, क्योंकि अगर अब इसके खिलाफ हम लोग नहीं खड़े होंगे या आप लोग नहीं खड़े होंगे तो क्या होगा कि ये चीज़ नॉर्मल हो जाएगी। जैसे कि रेप केस कितना नॉर्मल हो गया, हम लोगों ने आज तक एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ, किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाया, नॉर्मल होता गया। उसी तरह ये चीज़ उसके बाद ये बढ़ता गया और ये चीज़ भी बढ़ती जाएगी। अगर हमने इसको उनको अंजाम तक ना पहुंचाया, ये चीज़ बढ़ती जाएगी। हर बेटी के साथ ये होगा। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर है कि जो उसकी बोन है नेक की, वो इंटैक्ट है, वो टूटी नहीं है, वो टूटी नहीं है। और ये लोग खुद ही फैला रहे हैं कि वो इंटैक्ट है, वो टूटी नहीं है, आगे वाली भी पीछे वाली भी। हालांकि जब आप पंखे से लटकते हैं तो टूट जाती हैं। वो तो आपके फेवर में चला, वो तो 95% होता है। नहीं, फैलाव वो लोग रहे हैं ना। हाँ जी। वो लोग जब आपको पंखे के साथ लटकाया जाता है या कोई बंदा किसी जगह पे कोशिश करता है, जब वो अपने नीचे रखी सपोर्ट गिराता है तो वो इतनी जोर से झटका लगता है कि ये वाली और ये वाली जो दोनों हड्डियां हैं ये दोनों टूट जाती हैं। हाँ जी।
फैला भी वही लोग रहे हैं ये इसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, हालांकि इसमें साफ जाहिर है कि उसकी हड्डी नहीं टूटी हुई। कातिल कहीं ना कहीं कोई गलती कर जाता है, वो कर कत्ल है। खून जी। जो है वो छुपता नहीं है। ऐसे ही है। तो सो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि सब कुछ मैनेज कर लिया, लेकिन ये जो पॉइंट है ये सानिया ज़ोहरा के आपके फेवर में चला गया। फेवर में चला गया, बिल्कुल। आपके साथ सानिया का बचपन गुजरा, जी। कैसी थी सानिया? सानिया बहुत सब्र करने वाली थी, बहुत ज़्यादा। जैसे साबिर होते हैं लोग उस तरह वो कमज़ोर नहीं थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, बहुत सब्र करने वाली, हिम्मत हारने वाली नहीं थी, वो फाइट करने वाली थी हर चीज़। यकीन करें हम अभी भी सो नहीं सकते, उसका चेहरा, उसका जो भी वाक़या गुजरा है वो आंखों के सामने आता है। लेकिन फिर एक चीज़ ये भी आती है कि उसके कातिल को सज़ा मिलेगी तो शायद हमें सुकून आ जाए। बहुत शुक्रिया। सानिया ज़ोहरा के कातिल को सज़ा मिलेगी तो हमें सुकून आएगा। सोशल मीडिया पर ये आवाज़ रुकने न दें, ये आवाज़ थमने न दें। आप बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से आज सानिया ज़ोहरा का जो केस है हाई प्रोफाइल है, मगर जितनी ज़्यादा यहाँ पर सियासी मुदाखलत है, आप ना होते तो कब का ये केस फाइलों में बंद होकर रह जाता। तो आप इस केस के साथ जुड़े रहें। सानिया ज़ोहरा को इंसाफ दिलाने के लिए वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इसको जस्टिस फॉर सानिया ज़ोहरा इतना पिला दें कि कोई जालिम, कोई जाबर इसको इस पर असरअंदाज ना हो सके। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।